नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो गुजरात दौरे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे, कई ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। बता दें कि 5 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे, 11 रोड शो करेंगे। वहीं आज मुख्यमंत्री गांधीधाम और अंजार में रोड शो करेंगे। वहीं 6 नवंबर को वांकानेर, चोटीला और राजकोट ईस्ट में रोड शो करेंगे। वहीं 7 नवंबर को राजकोट रूरल, कालावड और जेतपुर में रोड शो करेंगे। साथ ही 8 नवंबर को जूनागढ़, केशोद और मांगरोल में रोड शो करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, 11 रोड शो करेंगे। तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 11 रोड शो करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री आज गांधीधाम और अंजार में रोड शो करेंगे। इसी के साथ 6 नवंबर को वांकानेर, चोटीला और राजकोट ईस्ट में रोड शो करेंगे। साथ ही 7 नवंबर को राजकोट रूरल, कालावड और जेतपुर में रोड शो करेंगे। साथ ही 8 नवंबर को जूनागढ़, केशोद और मांगरोल में रोड शो करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है और भी अधिक जानकारी के लिए। कंचन, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आम आदमी पार्टी की तरफ से हुंकार भी भरी जा चुकी है। 5 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली है। ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से गुजरात में विधानसभा चुनाव होने और आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से गुजरात में अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद शुरू कर दी है। आज से ही नहीं, जब से गुजरात में विधानसभा चुनाव का होने के कयास से तभी से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय थी। ऐसे ही आम आदमी पार्टी की जिन 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब, अगर हम वहां की बात करें तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बीते दिन से लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गुजरात में लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और रैली कर रहे हैं। ऐसे में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में मौजूद है और गुजरात में अरविंद केजरीवाल एक पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो रैली कर रहे हैं। और ये रैली वो कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो ये गांधीधाम में रैली कर रहे हैं, अंजार गुजरात में ये कर रहे हैं। यानी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी अब सक्रिय हो चुकी है और तिरंगा यात्रा गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे गांधीधाम में और अंजार में, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, अछवाड़ा में, जमालपुर में और गांधी मैदान में। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के दोनों ही मुख्यमंत्री की सक्रियता लगातार देखने को मिल रही है और तिरंगा यात्रा के माध्यम से मेरा रंग दे बसंती चोला गीतों के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी जीत का आगाज करे। और ऐसे में देखना भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि लगातार बीजेपी के कई दिग्गज नेता खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और ऐसे में लगातार आपकी सक्रियता, ऐसे में देखना होगा कि आपकी जो सक्रियता उसका क्या कुछ असर गुजरात के चुनाव में देखने को मिलता है और क्या गुजरात की जनता विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को मौका देती है। जी कंचन, 27 सालों से बीजेपी गुजरात की सीट पर काबिज है और ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती से कम नहीं है। लेकिन यह भी बात है कि कल अरविंद केजरीवाल ने सीएम चेहरे का ऐलान किया था, ईसुदान गढ़वी, जो कि एक पूर्व टीवी पत्रकार है। साथ ही उनका राजनीतिक सफर बहुत कम रहा है। तो ऐसे में जनता के बीच किस तरीके से वो पकड़ बनाने को लेकर कवायद करेंगे? जी जाहिर सी बात है कि जिसके जो नाम की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात में सीएम चेहरे की लिखी गई है वो डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। यानी वो ऐसे ही सज्जन व्यक्ति हैं जो लगातार लोगों के बीच में पहुंचते हैं, वहां की समस्याओं को सुनते हैं, जानते हैं, उसका समाधान करते हैं। और राजनीति का उनका जो सफर है वो काफी कम है, लेकिन राजनीति का जितना भी उनका सफर है, ऐसे में उनकी सक्रियता अगर देखी जाए तो अपने आप में वो उनको सीएम बनाने के लिए काफी है। और आम आदमी पार्टी हमेशा ही ऐसे लोगों को मौका देती है जो आम होते हैं, जो राजनीति के चाणक्य नहीं होते, जिनको राजनीति करने नहीं आती। क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति को बदलने आए हैं। और ऐसे में जब आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे चेहरे को सीएम के लिए निकाला गया तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में राजनीति बदल रही है, पंजाब में राजनीति बदल रही है, ऐसे ही आम आदमी पार्टी अब गुजरात में भी राजनीति बदलना चाहती है। शायद यही वजह है कि सामान्य से यानी आम इंसान को उन्होंने सीएम के लिए चुना है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सक्रियता है, उनकी जो लोकप्रियता, उनका जो डाउन टू अर्थ का करियर है, वो आम आदमी पार्टी को गुजरात में सत्ता लाने के लिए काफी हद तक सफल साबित होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारियों के लिए।
आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव की वोटिंग 4 दिसंबर को होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं हिंदी खबर ने आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक से बातचीत की, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, किस तरीके से आप इन तारीखों को देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और सबसे ज़्यादा दिल्ली की जनता तैयार है, क्योंकि दिल्ली की जनता जब अपने घर से बाहर निकलती है तो गली में सबसे पहले कूड़ा मिलता है, चौराहे पे उनको कूड़ा मिलता है। दिल्ली के कूड़े के 3-3 पहाड़ मिलते हैं उनको, 16 और कूड़े के पहाड़ उनको मिलते हैं। ठीक है, दिल्ली की जनता पूरी तरह से मुद्दे क्या हैं आम आदमी? कूड़ा, लोग कूड़े से परेशान हो चुके हैं और लोग ये मान रहे हैं कि भाई उन्होंने जो जो काम अरविंद केजरीवाल जी को दिया कि अस्पताल ठीक कर दो, स्कूल ठीक कर दो, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। लोगों को पता है कि अब अगर साफ सफाई की जिम्मेदारी केजरीवाल जी को दी जाए। बीजेपी कह रही है हम सत्ता में आएंगे क्योंकि 3 साल से हम हैं, वो प्रचार की सरकार है, हम विकास की सरकार है। हिम्मत नहीं है उनकी, चुनाव बड़ी मुश्किल से तो चुनाव हो रहे हैं उनकी घिग्गी बंद हो गई थी इस चुनाव के अंदर। अपने सारे कैंडिडेट्स की टिकट काट रहे हैं, वो किस मुंह से बात करें, उनकी जमानतें जब्त। अंतिम सवाल, कितनी सीटों का लक्ष्य? 230 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक से। इनका साफ तौर पर कहना है कि 250 में से 230 से ज्यादा सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ निगम में झाड़ू लगेगी, यानी आपकी सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी ने कहा कि एमसीडी चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। निगम में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी जिस तरीके से पूरी दिल्ली को कोड़ा कर चुकी है, दिल्ली की जनता 4 तारीख को इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेत्री अतिशी हमारे साथ है। मैम, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तैयारी है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और 7 तारीख को निगम में किसकी सरकार बनने की फैसला हो जाएगा? इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल आने वाले हैं। दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है। जैसे घर से बाहर कूड़े को फेंकते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी बाहर फेंकने वाले हैं। मुद्दे क्या होंगे आपके, क्योंकि हर बार विधानसभा चुनाव में स्वास्थ्य मुद्दा तो एक ही है, सफाई सफाई और सफाई। वहीं बीजेपी ने मतलब पूरी तरीके से नमो साइबर कैफे के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने की बात की और कहा है कि हम एमसीडी में आएंगे। देखिए, वो तो बस बता दें 15 साल में दिल्ली साफ हुई कि नहीं हुई, एक छोटा सा सवाल है जो दिल्ली वाले पूछ रहे हैं। जो तारीखें का ऐलान किया गया 4 दिसंबर को, इससे कितनी संतुष्ट हैं आप? देखिए, हम तो संतुष्ट हैं इस बात से कि चुनावों की घोषणा हो गई, कि इतने महीने से जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है, आखिरकार चुनाव की घोषणा हो गई। दिल्ली वाले बहुत खुश हैं कि आखिरकार एमसीडी में भी अब केजरीवाल आने वाले हैं। 250 सीटों में से 104 सीटें पूरी तरीके से महिलाओं के लिए नियुक्त कर दी गई हैं। बहुत बिल्कुल, हमें इस बात की खुशी है। 50% रिजर्वेशन महिलाओं का होता है और 250 में से इस बार 230 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। एक अंतिम सवाल, आप क्या लग रहा है, निगम में झाड़ू लगनी तय है? 100%। चलिए, तो हमने बात की आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेत्री अतिशी से, तो इनका साफ तौर पर कहना है निगम में झाड़ू लगेगी और 7 दिसंबर को दिल्ली के निगम के चुनाव का जब फैसला आएगा तो वहां पर आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि नमो साइबर ऐप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे और एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। एमसीडी चुनाव को लेके बीजेपी सक्रिय हो चुकी है और इसी को लेके नमो साइबर योद्धा की शुरुआत भी की गई है। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी से सीनियर लीडर राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ हैं। शहजाद जी, किस तरीके से देखते हो नमो साइबर योद्धा के माध्यम से कितना असर चुनाव पे देखने को मिलेगा? देखिए, नमो साइबर योद्धा एक और माध्यम है जनता से जुड़ने का और जनता की आवाज़ को पहुंचाने का, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 8 वर्षों से अरविंद केजरीवाल की दुष्प्रचार वाली सरकार है, प्रोपेगेंडा और विज्ञापन वाली सरकार है, खोखले वादे करने वाली सरकार है और दूसरी ओर सेवा ही विचार वाली सरकार है जो नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित है, उनके कार्यशैली और कार्यों से प्रभावित है। और इसीलिए जो लोग झूठ के इन वादों से पुलिंदों से थक हार गए हैं, उन्होंने कहा कि हम वॉलंटियर के रूप में हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से जुड़ना चाहते हैं और ये एक मंच है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों से परेशान होकर वो अपनी बात रखेंगे, तो इस माध्यम से वो अपनी बात। नमो साइबर योद्धा से किस तरीके से लोग जुड़ सकते हैं, इसकी क्या कुछ प्रक्रिया होती है और क्या कोई नियम और शर्त है इस पे जुड़ने के लिए और किस तरीके से ये लोग दिल्ली के लिए काम कर सकेंगे? देखिए, नमो साइबर योद्धा एक डिजिटल मीडियम से जोड़ने के लिए लोगों को है। ये ऑन ग्राउंड नहीं, ये ऑनलाइन
मतलब स्मार्टफोन जिनके हाथ में हथियार बनकर आज आ चुका है, तो इस स्मार्टफोन को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी बात पहुंचाना है। तो इसमें जुड़ने के लिए हमने एक 78-200 ये नंबर है, इस पर मिस्ड कॉल करेंगे या हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर जाकर लिंक से फॉर्म भरेंगे तो आप सदस्य बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से। इनका साफ तौर पर कहना है नमो साइबर योद्धा के माध्यम से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और जो राजनीति में नहीं है उसके बाद भी पीछे रह के कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में देखना होगा कि नमो साइबर योद्धा के साथ साथ किस तरीके से एमसीडी के चुनाव पर इसका असर देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से हिंदी खबर ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, कई फैसले भी लिए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की श्रेणी लगातार खराब होती चली जा रही है। कुछ ठोस कदम उठाने हैं। आज बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए, कितनी सख्ती दिल्ली में अब होनी है? देखिए, दिल्ली के अंदर जो मौसम बदलने के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए सरकार तमाम निर्णय ले रही है। पहले ही दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का काम है वो पहले से ही बैन था। अब उसमें हमने कुछ छूट दी थी, उनको भी अब ख़त्म किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो हाईवे का काम हो रहा था, रोड्स का काम हो रहा था, जो ओवर ब्रिज का काम हो रहा था, फ्लाईओवर का जो काम हो रहा था, टीजेबी का काम हो रहा था, उनको भी अभी उस पर रोक लगाई जा रही है। साथ ही साथ अब दिल्ली में जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में जो बाहर से जो ट्रक्स आते हैं उनमें एसेंशियल सर्विस और जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन है उनको एंट्री मिलेगी, बाकी पे बैन लगाया जा रहा है। कितनी टीमों का गठन किया गया और क्या रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत आप लोग जो करने वाले थे उसको लेके एलजी की तरफ से कुछ कहा गया है? अभी तक तो कोई सूचना नहीं आई है। दोबारा भी फाइल अभी उन्हीं के पास है। पड़ोसी राज्यों से भी प्रदूषण आ रहा है, ऐसे में क्या पड़ोसी राज्यों को भी खत लिखा गया है, उनसे भी कुछ अपील की गई है? एक ही निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों को बैन किया जा रहा है तो वो ट्रक्स जो हैं जब बॉर्डर पे आ जाते हैं यहाँ बहुत जाम हो जाता है। तो हरियाणा और यूपी की सरकार को हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो एक्सप्रेसवे है वहीं पर अगर गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो जाम से जो है मुक्ति मिलेगी। एक अंतिम सवाल, दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं जिससे दिल्ली का जो प्रदूषण है वो कम हो सके और दिल्ली की आबो हवा बेहतर हो सके? नहीं, लोगों से हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि इस समय खास तौर से जो गाड़ियां हैं, जितना कम से कम गाड़ियां सड़क पे निकालें अगर हम, उससे व्हीकल पोल्यूशन को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से। तो जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है सियासत नहीं, हमें काम करना है, सख्ती की गई है। तो देखते हैं सख्ती के साथ दिल्ली का प्रदूषण कितना कम होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।